कहानी एक पुराने घर में रहने वाले एक परिवार की है। राजीव और उसकी पत्नी सीमा अपने दो बच्चों के साथ एक बड़े लेकिन पुराने घर में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। ये घर उनके पूर्वजों का था और वर्षों से खाली पड़ा था। घर की सफाई करते वक्त सीमा को एक अजीब सा बक्सा मिला जिसमें एक बहुत पुरानी जिगशॉ पजल रखी थी। यह पजल अधूरी थी क्योंकि उसमें एक टुकड़ा गायब था। सीमा ने पजल को देखते हुए राजीव से कहा, यह पजल बहुत पुरानी लगती है, शायद इसे पूरा करने पर कुछ खास मिलेगा। राजीव हंसते हुए बोला, चलो इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के साथ पजल को बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वे पजल के टुकड़े जोड़ते गए, अजीब चीजें घर में होने लगीं। पहले तो हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। बच्चों ने भी बताया कि वे रात को किसी को चलते हुए महसूस करते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन जब पजल लगभग पूरा हो चुका था, सीमा ने गौर किया कि उसमें सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा ही बचा था, जो कहीं नहीं मिल रहा था। घर में हर जगह ढूंढने के बाद भी वह टुकड़ा नहीं मिला। तभी अचानक सीमा को एक पुराने पारिवारिक फोटो एल्बम की याद आई, जो घर के अटारी में रखा हुआ था। सीमा और राजीव जब अटारी में पहुंचे तो उन्होंने वह एल्बम निकाला। उसमें एक फोटो थी जिसमें वही पजल बना हुआ दिख रहा था और उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था जिसे वे पहचान नहीं सके। फोटो के पीछे लिखा था, यह पजल तुम्हारे अतीत का राज है, इसे पूरा करते ही तुम्हें एक खोई हुई चीज वापस मिलेगी। यह पढ़कर राजीव और सीमा दोनों चौंक गए। वे और भी उत्सुक हो गए कि आखिर यह पजल किस राज से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वे नीचे आए, घर की बिजली अचानक चली गई और घर में अंधेरा छा गया। राजीव ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पजल को देखा और तभी उन्हें वह आखिरी टुकड़ा पजल के नीचे मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा पजल में फिट किया, कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक धुंधली छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह वही व्यक्ति था जो फोटो में था। वह बोला, मैं इस घर का असली मालिक हूं। यह पजल मेरी आत्मा को मुक्त करने की चाबी है। राजीव और सीमा डर गए, लेकिन छाया ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने अपने जीवन में एक गलती की थी जिसके कारण मेरी आत्मा इस पजल में फंस गई। तुम्हारी मदद से अब मैं मुक्त हो सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में रोशनी वापस आ गई और वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। पजल अब पूरा हो चुका था और घर में फिर से शांति छा गई। उसके बाद परिवार को कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उस पजल को संभाल कर रखा ताकि वे कभी उस रात को न भूलें जब एक खोई हुई आत्मा को शांति मिली थी।